क्या ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अपने ही देश के खिलाफ सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाले थे? क्या इसराइल ने सत्ता परिवर्तन के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन को ही मोहरा बनाने की कोशिश की? और क्या एक कथित सीक्रेट मिशन आखिरी वक्त पर बेनकाब हो गया? इन सवालों ने पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसियों के बीच एक नई बहस छिड़ दी। इसके पीछे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को कथित तौर पर सत्ता परिवर्तन की योजना में शामिल करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह कथित ऑपरेशन अचानक नहीं शुरू हुआ था। दावा है कि इसकी शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई, जब महमूद अहमदीनेजाद और ईरान की मौजूदा सत्ता के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे। पहले जानेंगे कि कैसे आखिर ईरान को तोड़ने की साजिश हुई। लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कार्यक्रम में सबके सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लगा कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या फिर उन पर जो आरोप लगे हैं कुछ उस तरीके की चीज पाई गई। क्योंकि जिस ईरानी नेता पर देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप बढ़कर उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश थी, ईरान ने एक कार्यक्रम में उसे सबके सामने लाकर जवाब दे दिया। पहले समझिए आखिर क्या थी वो रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अहमदीनेजाद कई बार दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी और यहीं से कथित तौर पर इसराइल की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अहमदीनेजाद को संभावित राजनीतिक विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अहमदीनेजाद इस दौरान अपनी सार्वजनिक छवि भी बदलना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट इतना तक दावा करती है कि उन्होंने अपने पहनावे, बोलने के अंदाज और सार्वजनिक व्यक्तित्व में बदलाव किया। उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और अपनी इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सवालों पर ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रिपोर्ट ने यह तक कह दिया कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कथित तौर पर अहमदीनेजाद की मुलाकात इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से हुई। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सत्ता परिवर्तन की संभावित रणनीति पर चर्चा हुई। योजना यह थी कि ईरान के भीतर राजनीतिक हालात बदलने की स्थिति में अहमदीनेजाद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर आगे लाया जाए। लेकिन इस पूरे दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज दावा किया गया। बताया गया कि तेहरान में हुए कुछ हमले के दौरान अहमदीनेजाद को कथित तौर पर मोसाद के नेटवर्क ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत जारी नहीं किए गए। बाद में अहमदीनेजाद सार्वजनिक रूप से फिर दिखाई दिए, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई। इसराइल के भीतर ही कुछ अधिकारियों ने इस कथित ऑपरेशन पर आपत्ति जताई और फिर इन्हीं अंदरूनी मतभेदों के चलते इस पूरी योजना की जानकारी बाहर आने लगी। इसके बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर अहमदीनेजाद की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कुछ मीडिया रिपोर्ट में नजरबंदी की बात कही गई, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। और अब जब ईरान में वो खुद सार्वजनिक रूप से सामने आ गए और मुस्कुराते हुए नजर आए तो ये सारे सवाल बंद हो गए। अब सवाल है कि क्या इन खबरों में कोई दम था या फिर इन्हें जानबूझकर प्लांट किया गया ताकि ईरान को अंदर से तोड़ा जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और ईरानी सरकारी मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन से किए गए हमलों का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। इन हमलों की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किंग फैसल एयरबेस समेत इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सामने आए कुछ वीडियोज में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयरबेस की ओर दागते हुए देखा जा सकता है। वहीं अन्य फुटेज में ईरान का प्रसिद्ध शाही ड्रोन कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के ऊपर उड़ता दिखाई देता है और कुछ ही क्षण के बाद अड्डे पर बड़ा विस्फोट हो जाता है और धुएं का विशाल गुबार नजर आता है। ईरान ने ऑपरेशन नस्र के तहत हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस अभियान की तीसरी लहर के वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें खैबर शिकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारियां और उनका प्रक्षेपण दिखाया गया है। इसके अलावा एक और नए वीडियो में अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल इकाइयों को बड़े पैमाने पर लॉन्च की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर, मिसाइलों की तैनाती और अंतिम तैयारियों के ये दृश्य संकेत देते हैं कि ईरान आने वाले दिनों में भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की तैयारी में है।
युद्ध के बीच अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या ऐसे सैनिकों की है जो मिसाइल हमलों के कारण ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और विस्फोट से जुड़ी गंभीर चोटों का शिकार हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने माना है कि इलाके में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सभी सैन्य परिसंपत्तियों के नुकसान का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 14 मौतों का जो आंकड़ा है वो अमेरिका द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ईरान कहता है कि इस हमले में 14 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा असर जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर देखा जा रहा है। कई जगहों पर मिसाइल हमलों के बाद आग लगने और भारी धुएं के गुबार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका ने भी अपनी जवाबी अभियान को जारी रखते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हुर्मुज़ जलडम मध्य में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। हुर्मुज़ जलडम मध्य में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी दबाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और कई देशों ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय स्थिति पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। फिलहाल ईरान और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। एक ओर अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सबसे रहस्यमय भूमिगत सैन्य ठिकानों में गिने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसे वॉशिंगटन कभी भूल नहीं पाएगा। यह वही पहाड़ है जिसके अंदर आखिर क्या छिपा है, इसे लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अमेरिका को शक है कि यहाँ कोई बेहद संवेदनशील रणनीतिक ढांचा मौजूद है।